हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पुनरुद्भवन की क्रियाविधि। हमने कल पुनरुद्भवन पढ़ लिया था। क्या होता है पुनरुद्भवन? देखो, जब कोई भी शारीरिक अंग जब हमारे शरीर से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो उस पृथक हुए अंग की वापस से क्या हो जाती है, पुनः स्थापना हो जाती है। तो वह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, आज हम बात करते हैं पुनरुद्भवन की क्रियाविधि की। वो क्रियाविधि होती कैसे है? देखो, सबसे पहले पुनरुद्भवन जो होता है वो एक बहुत ही जटिल उत्तकीय परिवर्तन होता है। जटिल उत्तकीय परिवर्तन होता है। जटिल उत्तकीय परिवर्तन होता है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले कटे हुए भाग पर, यानी कि ये मान के चलो कि कोई भी अंग है शरीर का, जब इसको हम काटते हैं या फिर कट जाता है, तो सबसे पहले कटे हुए भाग पर एक मतलब कि ठूंठ के समान संरचना निर्मित होती है। सबसे पहले ये भाग कटता है, कटने के बाद इस कटे हुए भाग से सबसे पहले एक ठूंठ के समान संरचना जो होती है उसका निर्माण हो जाता है। और इसके पश्चात क्या होता है? यहाँ से एक मुकुल के समान संरचना निकलती है। मुकुल के समान क्या निकलती है? संरचना निकलती है, जिसे पुनरुद्भवन मुकुल कहा जाता है। जिसे पुनरुद्भवन मुकुल कहा जाता है, या फिर ब्लास्टिमा बोल सकते हैं इसे। या फिर ब्लास्टिमा कहा जाता है। फिर अब ये जो पुनरुद्भवन मतलब कि मुकुल जो है, इसके पास में, यानी कि ये अंग यहाँ से कटा था, कटने के पश्चात उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी यहाँ की और यहाँ की आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसके आसपास की कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये इसको क्या कर लेती है? ढक लेती हैं। इसको क्या कर लेती हैं? कवर्ड कर लेती हैं। किसको? इस पुनरुद्भवन मुकुल को, ब्लास्टिमा को। और जो रक्त आता है, और रक्त जो मतलब कि निकलता है, वो रक्त भी यहाँ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। रक्त भी क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, तो हम बात ये करते हैं कि जो ब्लास्टिमा जो है उसका निर्माण होता कैसे है। सबसे पहले देखो कि जो सतही उपकला, ये वाली सतही उपकला, या फिर इस उपकला के बिल्कुल जस्ट नीचे, इस सतही उपकला या फिर उपकला के जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है? विभेदित कोशिकाएं होती हैं। और विभेदित कोशिकाएं आपने पढ़ा था स्तंभ कोशिका वाले चैप्टर में, कि ऐसी कोशिकाएं जो आगे चलकर एक विशेष अंग का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो विभेदित जो कोशिकाएं होती हैं, इनका समूह होता है इनके नीचे किसका समूह होता है? विभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो विभेदित कोशिकाओं का समूह जो है, इसे बोला जाता है ब्लास्टिमा। क्या बोला जाता है? ब्लास्टिमा। तो ब्लास्टिमा क्या होती है? ये सतही कोशिकाएं, इनके तुरंत नीचे, जस्ट नीचे विभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसे क्या बोला जाता है? ब्लास्टिमा कहा जाता है। और ये जो चोटग्रस्त जो जगह है, इसके नीचे की तरफ अस्थि, उपास्थि, पेशी या संयोजी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं? एकत्रित हो जाती हैं। अस्थि, उपास्थि या फिर संयोजी ऊतक जो होता है उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? एकत्रित हो जाती हैं। और इनमें क्या होता है? बहुत ही प्रचुर, तुरंत, तेजी से क्या होता है? विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। विभाजन होने के बाद इसमें क्या होगी? वृद्धि। और वृद्धि के कारण धीरे धीरे इस अंग का वापस से क्या हो जाता है? पुनर्निर्माण हो जाता है, पुनरुद्भवन हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है। तो पुनरुद्भवन में होता क्या है? सबसे पहले ये जो कोई भी अंग कटता है, कटने के बाद वहाँ पर एक ठोस या एक छूट के समान संरचना बनती है। और ये जो यहाँ से किसका निर्माण होता है? पुनरुद्भवन मुकुल का निर्माण होता है, ब्लास्टिमा का। ब्लास्टिमा क्या होती है? ब्लास्टिमा इस कटे हुए भाग के नीचे की तरफ
विभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे बोला जाता है ब्लास्टिमा। और ये ब्लास्टिमा धीरे धीरे क्या होती हैं, आगे की तरफ क्या करती हैं, विभाजन करती हैं बहुत ही तुरंत और बहुत तीव्र गति से, जिसके कारण यहाँ पर वापस से क्या होने लगता है, धीरे धीरे उस अंग का निर्माण होने लगता है और अंत में एक पूरे अंग का क्या हो जाता है, निर्माण। तो इस तरीके से होता है पुनरुद्भवन। अब हम बात करते हैं पुनरुद्भवन के प्रकार की। पुनरुद्भवन के प्रकार में नंबर 1 पर आता है अंगांतरण। अंगांतरण में क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है। इस अंगांतरण का मतलब ये होता है कि जब पुनरुद्भवन होता है, मतलब कि जब कोई भी एक प्राणी है और उस प्राणी में कई प्राणी होते हैं, जैसे कि उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है, जैसे कि हाइड्रा में होती है, प्लेनेरिया में होती हैं। ये हम पढ़ के आए हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये हम पढ़ के आए हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया। इनमें पुनरुद्भवन जो है उनकी प्रचुर मतलब की मात्रा होती है, मतलब की क्षमता पाई जाती है। तो ऐसे प्राणी क्या करते हैं, अपने जो क्षतिग्रस्त अंग जो होते हैं उनकी क्या कर लेते हैं, क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। मतलब अंगांतरण का मतलब एक तरीके से होता ये है कि मान के चलो कि ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा को हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के पश्चात ये ऊपर वाला भाग एक नए हाइड्रे का निर्माण करेगा और नीचे वाला भाग भी नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कटा हुआ जो भाग है वो भी एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, और यहाँ पर ये जो संरचना जो बची है, इसके नीचे वाला भाग जो है वो क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया, यानी कि इसके दो हिस्से हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये आगे चलकर इस भाग को निर्मित कर लेता है और ये वाला क्या करता है, इस नए वाले भाग को क्या कर लेता है, निर्मित कर लेता है। मतलब कि इसमें पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता होती है, और जिसमें प्रचुर मतलब कि पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता होती है वो है हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंगांतरण जो है इसमें होता क्या है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें पुनरुद्भवन की क्षमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और ऐसे प्राणी क्षतिग्रस्त अंगों की क्षतिपूर्ति क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। साथ ही उनके शरीर से पृथक हुआ भाग, मान के चलो कि ये भाग पृथक हो गया या फिर ये भाग क्या हो गया, पृथक हो गया। पृथक हुआ भाग जो है उससे नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार का पुनरुद्भवन अंगांतरण कहलाता है। इस प्रकार का पुनरुद्भवन क्या कहलाता है, अंगांतरण कहलाता है। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है एपीमोर्फिसिस, यानी कि हबी रूपांतरण। नंबर 2 पर आता है हबी रूपांतरण। नंबर 1 पर था अंगांतरण और नंबर 2 पर हबी रूपांतरण। हबी रूपांतरण में क्या होता है, इस प्रकार के पुनरुद्भवन में प्राणी जो होता है वो क्षतिग्रस्त अंग की, यहाँ से ये अंग क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, क्षतिग्रस्त अंग की क्या कर लेता है, पुनः स्थापना कर लेता है। यहाँ पर देखो जैसे, यानी कि इस अंग को क्या कर लेता है, दोबारा से निर्मित कर लेता है। लेकिन शरीर से जो अंग पृथक हो गया, ये वाला, ये जो अंग पृथक हुआ है, इससे नए जीव का निर्माण नहीं कर पाता है। अंगांतरण में तो क्या हो रहा था, जो अंग शरीर से अलग हो रहा था वो क्या कर रहा था, नए जीव का निर्माण। जैसे मान के चलो कि ये अंगुली है, इसको यदि यहाँ से काटते हैं, काटने के पश्चात यहाँ से एक नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण इस अंगुली से। और इसके अलावा ये जो पूरा शरीर है, उस पूरे शरीर में ये अंगुली भी क्या हो जाती है, बन जाती है। मतलब कि कटा हुआ भाग ये भी एक नए जीव का निर्माण करे और इससे क्या हो जाए, ये अंगुली जो है वापस से क्या हो जाए, निर्मित हो जाए। ये तो होता है अंगांतरण। और अभिरूपांतरण में क्या होता है कि कटा हुआ जो भाग होता है, जैसे कि अंगुली कट गई, कटने के पश्चात ये अंगुली जो है ये एक नए जीव का निर्माण नहीं कर सकती है। बाकी यहाँ पर ये अंग तो बन सकता है, लेकिन ये अंगुली जो कटी है ये एक नए अंग का निर्माण
नहीं कर सकती है। तो ये होता है हबी रूपांतरण। जैसे कि यहाँ से ये अंग क्या हो गया, कट गया, कटने के पश्चात पुनरुद्भवन हुआ और ये अंग क्या हो गया, पूरा दोबारा से निर्मित हो गया। लेकिन ये जो अंग कटा है ये क्या नहीं करता है, नए अंग का निर्माण या नए जीव का निर्माण नहीं करता है। तो ये कहलाता है हबी रूपांतरण। एग्जाम्पल है इसका उभयचर और सरीसर, उभयचर और सरीसर। उसके बाद नंबर 3 पर आता है विषम कायांतरण। विषम कायांतरण ये क्या होता है, देखो इस प्रकार के पुनरुद्भवन में होता यह है कि जब कोई भी अंग कट जाता है, टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर विलुप्त हो जाता है, कोई भी अंग क्या हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर कोई नई संरचना का निर्माण होता है। मान के चलो कि जैसे कि किसी प्राणी से ये जो मान के चलो कि अंगुली है, वैसे पुनरुद्भवन की क्रिया स्तनधारी में सिर्फ लीवर में होती है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान के चलो कि यहाँ से कोई अंग है, अंगुली टूट गई, टूटने के पश्चात यहाँ पर वापस से पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा अंगुली का निर्माण ना होकर किसी एक नई संरचना का यदि निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है विषम कायांतरण। जैसे एक प्राणी है सेल्फ पेलिन्यूरा, ये जो सेल्फ पेलिन्यूरा का जो प्राणी है, इसके जब नेत्रव्रंत जो होते हैं, नेत्रव्रंत इसको जो हम क्या कर देते हैं, इसके आधारी भाग से काट देते हैं। तो काट देने के पश्चात उसमें जब पुनरुद्भवन होता है तो पुनरुद्भवन की क्रिया के पश्चात इसमें एंटीना बनता है, एक नई संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मतलब कि जिस अंग को काटा है या जो अंग कटा है उसके स्थान पर यदि कोई नई संरचना बनती है तो उसे बोला जाता है विषम कायांतरण। उसके बाद नंबर 4 पर आता है अतिरिक्त पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार के पुनरुद्भवन में यदि कोई अंग कट जाता है या टूट जाता है तो उस अतिरिक्त अंग जो है उससे भी एक छोटे नए अंग का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये वाला जो है, जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा को यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के पश्चात यहाँ से एक नई संरचना और क्या हो गई, अतिरिक्त संरचना जो है उसका निर्माण हो गया। तो इसे बोलते हैं अतिरिक्त पुनरुद्भवन और ये होता है हाइड्रा में। इसमें होता है हाइड्रा में। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 5। नंबर 5 पर आता है वोल्फियन पुनरुद्भवन। वोल्फियन पुनरुद्भवन ये क्या होता है, देखो ये एक विशेष प्रकार का पुनरुद्भवन है और ये विशेष प्रकार का जो पुनरुद्भवन है ये यूरोडेला और एन्यूरा एम्फीबिया जो है उसके गण है। यूरोडेला और एन्यूरा इन प्राणियों में पाया जाता है और इन प्राणियों में यदि यूरोडेला और एन्यूरा के जो प्राणी हैं इसमें यदि नेत्र जो लेंस होता है उसको यदि हम हटा दें, नेत्र लेंस जो है उसको हटा दिया जाए तो एक नए लेंस का निर्माण हो जाता है। एक नए लेंस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो पुनरुद्भवन है इसका अध्ययन वोल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया था। वोल्फ नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इस पुनरुद्भवन को वोल्फियन पुनरुद्भवन कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के
पुनरुद्भवन को वोल्फियन पुनरुद्भवन कहा जाता है। देखो पांचों के पांचों बहुत ही सिंपल हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1 पर कौन सा था? अंगांतरण। अंगांतरण में होता क्या है कि मान के चलो कि ये कोई भी एक शरीर है, ठीक है, इसको यदि हमने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, कट करने के पश्चात ये जो शरीर है ये इस वाली संरचना का निर्माण कर लेता है, ठीक है। मान के चलो कि कैप इसका क्या कर लेगा, निर्माण, ये बन गया ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा जो ये वाला जो भाग पृथक हुआ है, ये कैप वाला जो भाग पृथक हुआ है, ये भी क्या कर लेता है, पूरे शरीर का निर्माण कर लेता है। ऐसी बिल्कुल ये संरचना जो बनी है इसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो अंगांतरण का मतलब यदि मान के चलो कि कोई अंग कटा है तो वो शरीर उस अंग का निर्माण कर लेगा, प्लस जो अंग पृथक हुआ है वो अंग भी एक नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण। तो ये होता है अंगांतरण, जो किस में होता है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। नंबर 2 पर हबी रूपांतरण। इसमें क्या हुआ है, मान के चलो कि ये शरीर है, शरीर से ये वाला अंग क्या हुआ है, पृथक। तो ये शरीर जो है ये इस अंग का निर्माण तो कर लेता है, लेकिन ये जो अंग है ये संपूर्ण शरीर का निर्माण नहीं कर पाता है। तो इसे बोला जाता है हबी रूपांतरण। एग्जाम्पल हुबैचर और सरीसर्प। उसके बाद नंबर 3 पर आता है विषम कायांतरण। इसमें क्या होता है, जब कोई अंग कट जाता है, टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर किसी एक नए अंग का निर्माण होता है, वो अंग दोबारा से नहीं बनता। जैसे कि सेल फेलिन्यूरा में नेत्रवृंत को जब काट दिया जाता है तो नेत्रवृंत के स्थान पर एंटीना का क्या हो जाता है, निर्माण। नंबर 4 पर आता है अतिरिक्त पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी प्राणी को काटते हैं, काटने के पश्चात उसके शरीर से एक नई अतिरिक्त संरचना का निर्माण होता है, तो उसे बोला जाता है अतिरिक्त पुनरुद्भवन। और ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है। नंबर 5 वोल्फियन पुनरुद्भवन। ये यूरोडेला और एन्यूरा जो गण के सदस्य हैं उनमें होता है। और उनमें होता क्या है, जब नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है तो उस नेत्र लेंस के स्थान पर एक नए लेंस का निर्माण हो जाता है। और इसके बारे में वोल्फ नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे वोल्फियन पुनरुद्भवन के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 प्रकार के क्या हैं, पुनरुद्भवन है।